घटना में भगत सिंह के साथ जो क्रांतिकारी सहयोगी थे उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, जिनको आज़ाद भारत में भी एक पहचान नहीं मिल पाया। उन्होंने गुमनाम की जिंदगी जीने के लिए विवश थे। मैं संग्राम, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के टू इंडिया पर इतिहास की एक नई एपिसोड, नई कहानी के साथ। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल की नानी बेदवान जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के बर्धमान जिला अंतर्गत खंडवा और मौसू में बीता। इनकी स्नातक शिक्षा पीपीएन कॉलेज कानपुर में संपन्न हुआ। 1924 में कानपुर में उनकी भेंट भगत सिंह से हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम पर कानपुर में कार्य करना प्रारंभ किया। इसी क्रम में बम बनाना भी सीखे। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा या वर्तमान संसद भवन है, जो वर्तमान के संसद भवन है, वहां पर भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य को तानाशाही को विरोध किया। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बातों को प्रचारित करना था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से रिपब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट में पारित नहीं हो पाया। इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनाने के बाद इन लोगों को लाहौर फोर्ट जेल में भेज दिया गया, जहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। कहा जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेज राज के सिपाहियों द्वारा इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु बदला अंग्रेजी राज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मारकर चुकाने का निर्णय क्रांतिकारियों द्वारा लिया गया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी जेल भेज दिया गया। जेल में ही उन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की। सेल्यूलर जेल में 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना में लाए गए और 1938 में रिहा कर दिए गए। काला पानी में गंभीर बीमारी लेकर लौटे बटुकेश्वर दत्त ने फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और 4 वर्षों के बाद 1945 में उनको रिहा कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1947 में अंजलि दत्त से विवाह करने के बाद वो पटना में रहने लगे। बिहार विधान परिषद ने बटुकेश्वर दत्त को अपना सदस्य बनाने का गौरव 1963 में प्राप्त किया। दत्त की मृत्यु 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में। मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि स्थल पंजाब में। मातृभूमि के लिए इस तरह वो जज्बा रखने वाले नौजवानों के इतिहास में भारतवर्ष के अलावा किसी अन्य देशों के इतिहास में उपलब्ध नहीं है। बटुकेश्वर दत्त के जीवन के कई अज्ञात पहलुओं का खुलासा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसमें लिखा है, आज़ादी के खातिर 15 साल जेल में बिताने वाले बटुकेश्वर दत्त आज़ाद भारत में अपना जीवन यापन करने के लिए द्वार द्वार भटकते रहे। उन्होंने एक सिगरेट कंपनी में बतौर नौकरी भी की। उसके बाद उन्होंने बिस्किट और डबल रोटी जैसे एक छोटी सी कारखाना बनाया, लेकिन उसमें काफ़ी घाटा हो गया और बहुत जल्द वो बंद हो गया। फिर कुछ समय के लिए टूरिस्ट एजेंट या बस में काम करने लगे, परंतु एक के बाद एक असफलता उनके हाथ लगा। धीरे धीरे वो ज़्यादा बीमार होने लगे। आखिर 1964 में अचानक बीमार होने के कारण उन्हें गंभीर हालत में पटना सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उनकी बीमारी की खबर दिल्ली पहुंची तो तुरंत केंद्रीय मंत्री गुलजारीलाल नंदा और पंजाब के और मंत्री भीमलाल सच्चर ने उन्हें मिलने आए और उनके इलाज के लिए पंजाब सरकार ने 1000 का चेक बिहार सरकार को देकर ये कहा कि अगर उनकी इलाज के लिए आप सक्षम नहीं हैं तो पंजाब सरकार ने दिल्ली या चंडीगढ़ में उनकी इलाज करने को तत्पर है। उसके बाद भी उनकी सही इलाज ना होने के कारण वो धीरे धीरे ज़्यादा बीमार होने लगे। आखिरकार 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। यहाँ लाने के बाद
उन्हें सबसे पहले सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पर वो इलाज करने की साधन नहीं था जो उन्हें चाहिए था। पर उनको इलाज के लिए कोबाल्ट ट्रीटमेंट दिया गया। तो उनको इलाज के लिए कोबाल्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जो सिर्फ एम्स में ही मौजूद था। तमाम तरह के देरी के बाद 23 नवंबर को उनको पहली बार कोबाल्ट ट्रीटमेंट दिया गया और उन्हें 11 दिसंबर को एम्स में भर्ती कराया गया। और वहाँ पर पहली बार ये पता चला कि बटुके सरदत्त को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और वो बहुत कम दिनों के मेहमान है। एक बार उनकी हालचाल जानने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री राम किशन ने एम्स पहुंचे और उनसे पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बटुके सरदत्त का उत्तर था, मेरी दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह के समाधि के बगल में किया जाए। और उनके अंतिम दिन में जब ये बात पता चला भगत सिंह के माँ को, तो उन्हें मिलने के लिए दिल्ली दौड़े चले आए। आखिर 17 जुलाई को बटुके सरदत्त ने कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 को रात के 1:50 में उन्होंने आखिरी सांस ली और वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छानुसार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि के पास किया गया, जो भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में मौजूद है। आखिर में ये सवाल उठता है कि ऐसा कौन है जो ऐसे महान क्रांतिकारियों को दबाए रखा। आज़ाद भारत में उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला ही नहीं। आखिर क्यों? ऐसे महान क्रांतिकारी जिसने भारत के लिए अपने जीवन को, जवानी को भारत माँ के लिए समर्पित कर दिया, उन्हें हम भूल बैठे। आज के नौजवान भी उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। समय आया है इसके ऊपर सोचने की और विचार करने की। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।